किया गया है, क्या है मामला? दिनांक 26/12/2025 को थाना रॉबर्ट्सगंज पर एक तहरीर प्राप्त हुई थी, जिसमें बताया गया था कि एक इंफ्रा कंपनी है, उनके अकाउंटेंट और उनके ड्राइवर बैंक ऑफ बड़ौदा रॉबर्टगंज की शाखा से लगभग 10 लाख रुपए नगद कैश निकाल करके वाहन में जा रहे थे। संदिग्ध परिस्थितियों में उनके वाहन की टायर की हवा कम हो गई और टायर पंचर हो गया। जब थोड़ी देर बाद गाड़ी रामलीला मैदान गेट के पास पहुंची तो वहां पे एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा कैशियर को भ्रमित किया गया और बोला गया कि आपके टायर की हवा कम हो गई। जैसे ही कैशियर और ड्राइवर इसको देखने के लिए नीचे उतरे, संदिग्ध परिस्थितियों में वे व्यक्ति लगभग 10 लाख कैश लेकर के वहां से फरार हो गए। इस प्रकरण को ध्यान रखते हुए थाना रॉबर्ट्सगंज पर एक अभियोग पंजीकृत किया गया और लगभग 4 टीमें इसमें बनाई गई इस कैश की बरामदगी और आरोपियों की धरपकड़ हेतु। उसी के क्रम में एक दो इसमें अलग अलग परिस्थितियों में लोग गिरफ्तार हुए, जिसमें 1 तारीख को थाना रॉबर्टगंज पुलिस ने एक नायडू गैंग है उसका अनावरण किया है, जिसमें एक महिला सदस्य नंदनी और उसके साथ 2 बाल अपचारियों को गिरफ्तार किया गया। इसमें एसओजी टीम द्वारा भी लगातार धरपकड़ की जा रही थी और इसमें सूचना मिली कि दिनांक 1/2 की रात 2026 जनवरी के आसपास ये लोग पुनः जनपद में प्रवेश किए हुए हैं, जिसमें ये पुनः ऐसी कोई घटना कारित कर सकते हैं। तुरंत जैसे ही सूचना पुलिस को प्राप्त हुई, इसमें घेराबंदी की गई, जिसमें 2 अभियुक्त मुठभेड़ में घायल हुए। एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया हुआ है, बाकी 2 अभियुक्त का इलाज चल रहा है। इन्होंने पूछताछ में बताया कि ये पूरा गैंग है जो भारतवर्ष में अलग अलग जनपदों में अलग अलग राज्यों में इसी तरीके की टप्पेबाजी और चोरी की घटनाओं को ये लोग अंजाम देते हैं। इनके गैंग जो है ये मूलतः साउथ इंडिया तमिलनाडु को बिलोंग करता है और इनमें से कुछ सदस्य महाराष्ट्र में भी रहते हैं, कुछ तमिलनाडु में भी रहते हैं। इनके बैंक ट्रांजैक्शंस को हमने चेक कराया तो हमारी जो चोरी हुई राशि थी वो अलग अलग घड़ियों में इनके बैंक में डिपॉजिट हुई है। लगभग 8,15,000 रुपये एक खाते में और 40,150 रुपये एक खाते में बैंकों में होल्ड करा दिया गया है और नगद भी बरामदगी हुई है। 100% इसमें बरामदगी 10 लाख रुपए की हो गई है। साथ ही साथ जो कुछ अभियुक्त हैं उनके पास से अवैध खोखा कारतूस और तमंचे वगैरह भी बरामद हुए हैं। ये पूरा गैंग सिर्फ जनपद सोनभद्र में नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के अलग अलग जनपदों में भी इनके खिलाफ मुकदमे लिखे हैं, जिसमें अयोध्या, कानपुर, गोरखपुर और इंदौर, मध्य प्रदेश में भी कई इलाकों में इनके खिलाफ मुकदमे लिखे हुए हैं। अच्छा खासा